जंगल में छोटे पक्षियों के पेपर्स होने वाले थे। सभी गरीब छोटे पक्षी दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। कीकी, तुम खाना खाकर हमारे घर आ जाना, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। मम्मा, कल हमारा पहला पेपर है। कुकू बेटा, दिल लगाकर मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लेकर आना। जी मम्मा, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। मुझे सारे सवाल अच्छे से याद हैं। आज कीकी भी हमारे घर आएगा, हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। जग्गू, अरे ओ जग्गू, कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारा पेपर है, चलो बैठकर पढ़ाई करो। मम्मा देखे ना, मैं अभी तो स्कूल से पढ़कर आया हूँ और अब फिर पढ़ाई, मुझे नहीं पढ़ना अब। अच्छा जाओ, तुम कुछ देर खेलाओ। गौरी, तुम जग्गू को खराब कर रही हो। अगर ये इस बार फेल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पास होने का जुगाड़ भी लगा ही लूंगी। अगले दिन सभी छोटे पक्षी स्कूल पहुंच जाते हैं और उनका पेपर शुरू हो जाता है। सभी बच्चे पेपर लिखने लगते हैं। कुकू, अरे कुकू, इस सवाल का जवाब बता दो। पहले सवाल का जवाब। कुकू, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, प्लीज जवाब बता दो। जग्गू कुकू से सवाल का जवाब पूछ रहा था, मगर कुकू पूरी तवज्जो से अपना पेपर करने में लगन था। बच्चों, तुम बाहर जाओ, एक बार फिर पूछूंगा मैं तुम्हें। ज्यादा ही शोखा बन रहा है यहाँ। क्या मसला है? कौन बोल रहा है? सब खामोशी से अपना अपना पेपर करो, वरना पेपर लेकर क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सब छोटे पक्षी पेपर हल कर लेते हैं और जग्गू इधर उधर से मदद मांगता रह जाता है। कुछ ही देर बाद छुट्टी हो जाती है और सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जग्गू, कैसे हो रहे हैं तुम्हारे पेपर्स? बहुत अच्छे पापा, मुझे सब कुछ आता है। अगर फेल हुए ना तो बाहर वाले पेड़ से उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। बस भी करें, बेचारे बच्चे को कितना डराओगे। और चलो जग्गू, मैं तुम्हें खाना दूं। गौरी कव्वी जग्गू को रसोई में ले जाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दिलाऊंगी। मगर मम्मा, वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, जाओ जाकर मुंह हाथ धोआओ और आकर खाना खाओ। फिक्र नहीं करनी मेरे बच्चे ने। मेरी प्यारी मम्मा। याहू! जग्गू खुश हो जाता है और जो थोड़ी बहुत पढ़ाई वो करता था उसने वो भी छोड़ दी थी। वो सारा दिन खेलता था। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट भी आ जाता है। पापा देखें, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट फर्स्ट, याहू! मेरा बेटा, देखा ना कालू जी, हमारा बेटा कितना ज़हीन है। आप तो यूं ही इसे डांटते रहते थे। मम्मा, मेरी कोई भी पोजीशन नहीं आई। मम्मा, क्लास में मैं हमेशा सबसे अच्छा लेसन सुनाता था। जग्गू को तो कभी भी लेसन याद नहीं होता था और वो पेपर्स में भी बाहर खेलता रहता था। फिर वो कैसे फर्स्ट आ गया? कुकू बेटा, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कीकी भी इतना ज़हीन था, उसकी भी कोई पोजीशन नहीं आई। सब अमीर पक्षियों की पोजीशन बस। रानू चिड़िया कुकू के स्कूल में नौकरी करने का इरादा करती है और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। रानू, तुम तो बहुत ज़हीन हो, तुम कल से ही स्कूल पढ़ाने आ जाया करना। रानू चिड़िया खुश हो जाती है। रानू चिड़िया बच्चों को पढ़ाने लगती है। जग्गू, आप बताओ, घोंसला बनाने के लिए घास जरूरी होती है या लकड़ियाँ? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि अगर बारिशों में घोंसला टूटने का खतरा हो तो क्या करना चाहिए? आप कुकू और कीकी से पूछ लें, मुझे नहीं पता। रानू चिड़िया सब जान जाती है। वो बच्चों को पूरा साल पढ़ाती है। दिन गुजरते गए और फिर बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ना, मेरा बेटा ही फर्स्ट आना चाहिए। ये ले, रख ले। गौरी कव्वी प्रिंसिपल को एक भारी रकम देती है और वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। रानू चिड़िया अपनी क्लास में जाती है। पेपर शुरू हो जाता है। सब बच्चे लिख रहे थे मगर जग्गू, लाल तोता और उल्लू वैसे ही बैठे थे। पेपर का वक्त खत्म होने वाला है, तुम तीनों ऐसे क्यों बैठे हो? आपको नहीं पता, हम ना लिखकर भी फर्स्ट ही आएंगे। छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया, इन बच्चों के नाम काट कर जग्गू, तोते और उल्लू का नाम लिख दो। मगर क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा स्कूल है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। आपको बच्चों के साथ ऐसे अन्याय करते हुए शर्म आनी चाहिए।
वो मासूम बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, ये उनका हक है। कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगी हो तुम। निकल जाओ मेरे स्कूल से और दोबारा इधर का रुख मत करना। मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा के रहूंगी, देखना अब मैं क्या करती हूँ। रानो चिड़िया सब गरीब पक्षियों को जमा करती है और उन्हें सब बता देती है। मैं भी हैरान थी, मेरा बेटा इतना ज़हीन है मगर नंबर फिर भी कम ही लाता था। तो असल वजह ये थी, हम सब जाएंगे और वो स्कूल बंद करके रहेंगे। सब पक्षी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। दिल तो कर रहा है तुम्हें इस कुर्सी से उठाकर नदी में फेंकाऊं, फीस तो हम भी देते हैं, तो फिर हमारे बच्चों के साथ अन्याय क्यों? आज से कोई भी बच्चा तुम्हारे स्कूल नहीं आएगा। फिर रानो चिड़िया बच्चों को पढ़ाने लगती है और चाचा चमचम का स्कूल बंद हो जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और साथ साथ गाना गा रहा था। मैं हूँ सुंदर कौवा, मैं हूँ प्यारा कौवा, कालू कौवा नाम है मेरा, पक्षियों को ठगना काम है मेरा, ला 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 ला। कालू कौवा गाना गाते गाते झरने पर पहुंच जाता है। वो झरने के पानी में अपना अक्स देखता है और फिर खुद की तारीफें शुरू कर देता है। हाय, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मेरी कितनी प्यारी चोंच है, कितना सुंदर मैं काला कलोटा कौवा। जिस कवि का भी मुझसे ब्याह होगा कि तो किस्मत का सितारा ही चमक उठेगा, उसे तो इतना सुंदर कौवा मुफ्त में मिल जाएगा। गौरी कवि अपनी माँ से कहती है, माँ मैं झरने पर जा रही हूँ, वापस आते हुए मैं दाना लेकर आऊंगी। गौरी बेटी, किसी आवारा कौवे से बात मत करना, आजकल के कौवे बड़े चालाक हैं, अपनी झूठी बातों में फंसा लेते हैं जवान कवियों को। माँ तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो, तुम्हारी बेटी कोई इतनी सीधी नहीं है कि कोई भी आवारा कौवा उसे अपनी बातों में फंसा सके। ऐसे कहते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है और झरने की तरफ जाती है। कालू कौवा जैसे ही दूर से एक कवि को आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपने सर पर कैप और आंखों के ऊपर लाल चश्मे लगा लेता है। गौरी कवि झरने पर आकर बैठ जाती है। मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कोई सुंदर कवि नहीं दिखी। लेकिन अब मुझे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कवि दिखी गई है जो मेरी आंखों के सामने है। गौरी कवि कालू की बातें सुनती है और जल्दी से बोलती है, आपकी आंखों के सामने तो इस समय मैं हूँ। कालू कौवा अपनी ऐनक नीचे करता है और गौरी कवि को आंख मारता है और पूछता है, जी जी सुंदर कवि, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। गौरी कवि ये बात सुनकर शर्मा जाती है। सच में आप जैसी सुंदर कवि मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ छुपी थी आप इतने सालों से? मैं यही रहती हूँ, इस झरने से थोड़ा दूर 2 बरगद के पेड़ छोड़कर मेरा घर है। और आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई एक घर हो तो बताऊं। जब मैं शहर वाले जंगल जाता हूँ वहाँ मेरे 2-3 महल हैं और यहाँ गांव वाले जंगल में भी मेरे 2-3 घर हैं। कारोबार ही इतना बड़ा है मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना चश्मा फिर से आंखों के ऊपर कर लेता है। गौरी तो ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? कहाँ, मैं तो आप जैसी सुंदर कवि की तलाश में हूँ। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर गौरी कवि कहती है, अच्छा कवि जी अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। मेरे होते हुए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मेरा तो जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है आज। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बता दिया करना, मैं ला कर दूंगा आपको। आप यहीं रुके, मैं अभी जाकर लाता हूँ जलेबियाँ। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है कालू भैया, क्या दरवाजा तोड़ोगे? रानो चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अब अगर उसे भूखे पेट वापस भेजूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। कालू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, उनसे मैंने खुद सब्जी लेकर आनी है। रानो मेरी बहन, मेरी इज्जत रख लो, आज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रुको मैं लाती हूँ पैसे। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और अलमारी से पैसे निकालती।
और वापस बाहर जाती है। ये लो कव्वे, जाओ जाकर अब अपनी बहन की भूख मिटाओ। धन्यवाद रानू बहन, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया से पैसे लेकर सीधा जलेबियों की दुकान पर जाता है, जलेबियाँ लेता है और जलेबियाँ लेकर झरने पर जाता है। मैं आ गया। ये लो सुंदर कवि, जितनी तुम्हारी बातें मीठी उतनी ही ये जलेबियां मीठी। गोरी कव्वी शर्माती है और कालू कौवे को धन्यवाद कहकर वो जलेबियाँ लेती है। कल भी यहाँ ही आ जाना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। ला 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 ला, मैं कौवा, मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, ला 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 ला। अगले दिन गोरी कव्वी फिर से झरने पर जाती है। कालू कौवा तो पहले ही झरने पर आया बैठा था। कालू जी, आज मेरा समोसे खाने को मन कर रहा है, क्या आप मुझे समोसे खिला सकते हैं? लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जो भी कहोगी वही ला कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम यही रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उड़ता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो मेरी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कालू भैया, अभी कल ही तो मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं, पहले वो पैसे तो वापस कर दो। तुम ऐसे करो, एक रजिस्टर में सारे उधार लिख लो, मैं इकट्ठे वापस कर दूंगा तुम्हें। नहीं है मेरे पास पैसे, जो पैसे थे मैं उनसे सब्जी ले आई हूँ। झूठ मत बोलो, आज तुम मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। देख लूंगा मैं तुम्हें, मेरी बात ना मानने का अंजाम भी तुम भुगतोगी। हैं? ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझसे पैसे ले रहे हो और मुझे ही डरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा कबूतर के खेत में जाता है। वहाँ कबूतर खेत में काम कर रहा था। कबूतर, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ है कालू, कुछ बताओ तो। पता नहीं क्यों सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। दवा के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी दवा 100 रुपए में आ जाएगी। जाओ, तुम ऐसा करो, लूसी से घर जाकर पैसे ले लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहाड़ों वाले जंगल में 2 नए पक्षी आते हैं। जंगल के सारे पक्षी उन 2 नए पक्षियों से मिलने जाते हैं। कौवो, हम आपका इस जंगल में स्वागत करते हैं। आपसे आप दोनों भी इस जंगल का हिस्सा हो, इसलिए आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद बुलबुल और चिड़िया बहन, हमारी तो किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिल गए। मैंने तो गोरी को पहले ही बता दिया था कि हमें यहाँ कोई भी समस्या होगी तो इस जंगल के पक्षी हमारी मदद जरूर करेंगे। और आज शाम का खाना मैं आप दोनों को दे जाऊंगी, आप दोनों सफर करके थक गए होंगे। फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, यहाँ के पक्षी सच में इतने अच्छे हैं कि बस नाटक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे मामा जी ने बताया है कि इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम इनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। देखना, ये हमें हर रोज खिलाएंगे और हम मुफ्त में बैठकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो बाहर बुलबुल हाथ में चावलों की प्लेट लिए खड़ी थी। ये लो गौरी बहन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद बुलबुल बहन, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। बुलबुल गौरी कौवी को चावल देकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या अब हम हर रोज ऐसे ही मुफ्त में खाया करेंगे? हाँ हाँ, तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। हम इन पक्षियों को पागल बनाएंगे और अपनी हर बात मनवाएंगे। अगले दिन कालू कौवा एक बड़े नीम के पेड़ पर बैठा था। जैसे ही वो रानो चिड़िया को उस तरफ आता देखता है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रानो चिड़िया कालू कौवे को रोता देखकर वहाँ आती है। कौवे भैया, क्या हुआ है, मुझे बताएं, आप यहाँ ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे पास जो भी पैसे बचे थे उनसे आज मैं बाजार से सब्जियां लेकर आया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक उल्लू मिल गया। जल्दी से निकाल जो कुछ भी तेरे पास है। उल्लू, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो पैसे थे उनसे ये सब्जियां ले आया हूँ। प्लीज मुझे घर जाने दो, ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं तो इन्हीं से एक दिन चला लूंगा। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे सामने जुबान चलाता है।
चिड़िया बहन, फिर वो मुझे मारने की धमकी देता है और मैं अपनी सारी सब्जियां उसे दे आया हूँ। अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा। कालू भाई, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ अपने खेत में ले जाती है। वहाँ टमाटर, गाजर, भिंडी, बैंगन, हर तरह की सब्जी थी। कौवे भाई, ये मेरा खेत है, आपको जो भी सब्जी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ, आप भी सब्जी लेकर अपने घर चले जाइएगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इस चिड़िया को तो पागल बनाने में बहुत मजा आया। कितनी बेवकूफ है ये, मेरी झूठी कहानी को सच समझ बैठी। मेरी गोरी पत्नी तो इतनी सारी सब्जियां देखकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी पसंद की सब्जियां रानो चिड़िया के खेत से तोड़ता है और घर ले जाता है। कालू जी, ये इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ले आए? उस कमजोर चिड़िया के खेत से। उसके सामने बस थोड़े से झूठे आंसू बहाए। तुम भी उन पक्षियों को पागल बनाकर ऐसे ही अपने काम करवाना। अगले दिन बुलबुल गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बुलबुल को देखते ही बीमार होने का नाटक करती है। क्या हुआ गौरी बहन, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही? हाँ बुलबुल बहन, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, सब्जी बनानी है। अब मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? अरे गौरी बहन, मैं हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये सारे काम कर देती हूँ। आखिर मुश्किल समय में पड़ोसी नहीं काम आएगा तो और कौन आएगा? बुलबुल रसोई में जाकर गौरी कवि के बर्तन धोने लगती है। अब ये मोटी बुलबुल मेरे सारे काम करेगी और मैं आराम से अपने घोंसले में लेटी रहूंगी। हमें तो मुफ्त के नौकर मिल गए। बुलबुल गौरी कवि के सारे काम करने के बाद अपने घर चली जाती है और गौरी कवि सारा दिन अपने घोंसले में आराम करती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा पक्षियों के सामने जाकर रोने लग जाता है। क्या बात है कौवे, अब क्या समस्या है? कबूतर भाई, आज मैं अपने सेठ से एडवांस भिगाड़ लेने गया था, लेकिन फिर से वो उल्लू चोर मेरे सारे पैसे मुझसे छीन कर भाग गया। अब मैं रोज रोज आप सबसे ऐसे सब्जियां और फल तो नहीं ले सकता। मुझे तो शर्म आती है। कौवे भैया, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। आप भी हमारे जंगल का हिस्सा है। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी और गौरी बहन की मदद जरूर करेंगे। फिर रानो चिड़िया अपने खेत से सब्जियों की टोकरी भरकर कालू कौवे को देती है और कबूतर अपने खेत में जाकर मीठे फलों की टोकरी भरकर लाता है। कालू कौवा खुशी खुशी वो दोनों टोकरियां लेकर अपने घर चला जाता है। आधी रात को रानो चिड़िया के बेटे कुकू के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, ये दांत का दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा कुकू, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इतना मीठा मत खाया करो। अच्छा, आप घर में ही रहो, मैं पूछ कर आती हूँ। शायद किसी पक्षी के घर दांत दर्द की दवा हो। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो गौरी और कालू के घर की तरफ जाती है। कालू जी, उन पक्षियों को पागल बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है। कल मैंने बीमार होने का नाटक किया और अपने सारे काम उस मोटी बुलबुल से करवा लिए। और आज मैं भी अपनी झूठी कहानी सुनाकर उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उस छोटी चिड़िया से फल और सब्जियां ले आया। ऐसे ही हम दोनों हर रोज बैठ कर खाएंगे। दरवाजे पर खड़ी रानो चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तो ये काले कलोटे कौवे हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। इन्हें तो हम अब अच्छा सबक सिखाएंगे। रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और दांत दर्द की दवा ले आती है। अगले दिन रानो चिड़िया सब पक्षियों को कालू और गौरी की सच्चाई बता देती है। गौरी, मैं आज फिर से जा रहा हूँ उस कबूतर के खेत से फल लेने। कालू कौवा कबूतर के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे आज फिर कुछ फल दे दो। पहले पैसे लाओ। तुम्हें बताया तो था कि पैसे तो सारे उस उल्लू ने छीन लिए। अगर पैसे नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने अपना फलों का खेत इसलिए नहीं लगाया कि तुम्हें मुफ्त में फल खिलाऊं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। चिड़िया, मुझे कुछ सब्जियाँ दे दो। क्यों जी, मैं क्यों अपने खेत से सब्जियां दूं? जाओ, खुद जाकर खरीद लाओ। तुमने ही तो कहा था कि तुम सब हमारी मदद करोगे। हम झूठे और धोखेबाज पक्षियों की मदद नहीं करते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। पास से बुलबुल गुजरती है। बुलबुल बहन, मुझे आज फिर जोरों के चक्कर आ रहे हैं। मेरे घर आकर बर्तन धो दो। काली कलोटी कवि, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या?
जो तुम्हारे घर के काम करूं। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी उदास होकर घर आ जाता है। कालू जी, आप तो आज कोई सब्जी ही नहीं लेकर आए। मुझे उस कबूतर और चिड़िया ने अपने खेत से भगा दिया। लगता है उन सबको हमारे झूठ का पता लग गया है। अब क्या करेंगे कालू जी, ऐसे भूखे पेट रहेंगे? अब इस जंगल के पक्षी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब हम दोनों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। हम दोनों ने पक्षियों की अच्छाई का गलत फायदा उठाया है। अब कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।